Hello, my dear students. My name is Nivedita Srivastava and welcome to All About Chemistry. तो बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं. कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, बट उनकी प्योरिटी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, साइंस में किस तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे. ओके, देखिए, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं. जैसे प्योर इम्प्योर की जो डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं या नॉर्मल लोग प्योर इम्प्योर को जिस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, साइंस ऐसा नहीं मानता. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्योर की बात करते हो तो हमारे माइंड में आता है क्या? प्योर घी. प्योर घी क्या होता है? हम मार्केट में जाते हैं, परचेस करते हैं प्योर घी, तो वो हमारी नज़र में प्योर होता है. प्योर मिल्क, ओके, प्योर कर्ड, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? प्योर वाटर, ये सब कुछ हमारे लिए प्योर है. बट साइंस ऐसा नहीं मानता, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं. और साइंस का ये कहना है कि जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हो वो प्योर होंगे. सॉरी फॉर दैट साउंड. प्योर सब्सटेंसेस मीन्स एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्योर कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. या फिर अगर 2 या 3 एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं तो उनकी एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए. मीन्स फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट H2O, मीन्स इन H2O the 2 atoms of H and 1 atom of oxygen is involved, okay, and the ratio is fixed. So water is a compound but it is a pure substance, okay, if we talk about H2O. सो यही बहुत सारी चीज़ें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशंस, सब्सटेंसेस, ये सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को इलेबोरेट करने से पहले एक फ़्लो चार्ट देखेंगे, जिस फ़्लो चार्ट की हेल्प से आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो जाएगी और आप बहुत ही आसान तरीके से उसे क्लासीफाई कर पाएंगे कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है. तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड ये हमारा फ्लो चार्ट जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है. तो हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, ज़्यादा इलाबोरेट डिस्कशन करने से पहले ये फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं. ये फ्लो चार्ट आप बना भी लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को याद रखने के लिए, सब्सटेंस के क्लासिफिकेशंस को याद रखने के लिए बहुत ही ईजी वे है. इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. तो हम देख लेते हैं जो सब्सटेंस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. The number one is pure substance and the other one is impure substance. Pure and impure साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया. ओके, प्योर सब्सटेंस मीन्स जो एक ही तरीके के एटम से या तो मिलकर बने हो या फिर एक फिक्स अमाउंट में, या कह लीजिए एक फिक्स रेशियो में अलग अलग एटम से मिलकर बने हो. जैसे प्योर सब्सटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. वन इज एलिमेंट, अदर वन इज कंपाउंड. ओके, एलिमेंट एंड कंपाउंड. इम्प्योर, इफ वी टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक आता है मिक्सचर. मिक्सचर तो किसी भी चीज का होता है, चीनी पानी का होता है, नमक पानी का होता है, चावल में कंकड़ पत्थर होते हैं, वो भी मिक्सचर ही है. ठीक है. कंपाउंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब बात आती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की. तो देखिए बच्चों, जो क्लास 9th में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिर्फ इतना ही जानना है कि जो हमें नेचर से मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो हमें नेचर से नहीं मिलते, जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. बट ऐसा होता नहीं है. आपको क्लास 9th में इतना ही जानना है, बट जब हम फर्दर स्टडी करेंगे, क्लास 11th में पहुंचेंगे, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशंस के साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस पढ़ेंगे. वहां हम ये डिफरेंस नहीं पढ़ते हैं कि जो नेचर से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है और जो नेचर से नहीं मिलते वो इनऑर्गेनिक है. बट यहाँ के लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी काफी है. Next one is mixtures. तो mixture, there are 2 types of mixtures. One is homogeneous mixture and other one is heterogeneous mixture. अब ये जो points हमने यहाँ फ्लो चार्ट्स में लिख रखे हैं, इनका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, और यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आप सभी ये फ्लो चार्ट बना लें. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट. What is element? Made up of same type of atoms. Elements means होता है, जैसे elements हमारे कितने टोटल 118 elements ऑलमोस्ट नोन है. ओके,
तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट H2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, बट ये हाइड्रोजन के ही 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। अब हम हाइड्रोजन चाहे 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, 1 यूनिट हाइड्रोजन ले लें, 1 मोल हाइड्रोजन ले लें, उस पूरी की पूरी क्वांटिटी में जो भी एटम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। दैट इज वाई चूंकि उसमें सारे के सारे एटम्स जो इन्वॉल्व हैं वो एक ही एलिमेंट के होंगे, वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। इसीलिए एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, जो भी एलिमेंट हम जानते हैं, जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, वो सब कुछ क्या है, प्योर सब्सटेंस में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होंगे, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 1 मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई भी अमाउंट हो उनका। इसके कुछ एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड सो ऑन। बहुत सारे। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड, 2 or more than 2 elements combine to form a compound। अब कंपाउंड में आता है किसमें, प्योर सब्सटेंस में। क्यों आता है, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बनाता है, बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। माइंड इट, जो कंपाउंड होता है उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट NaCl, 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। NaCl क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है। अब नमक चाहे जिस भी तरीके का नमक हो, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होगा, NaCl होगा। ये कभी भी Na2Cl नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा क्या होगा, NaCl होगा। दैट मीन्स इनका रेशियो हमेशा ही फिक्स रहेगा। एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का मिलकर ही हमेशा क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। कभी भी NaCl सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले में कोई अदर एटम अपने मन से आके नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड है। इसमें सिर्फ सोडियम और सिर्फ क्लोरीन ही रह सकते हैं। Further examples are HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O वाटर, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज। ओके, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन में, बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट वन इज इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर, 2 or more than 2 कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक जब कंपाउंड मिक्स होते हैं बट उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। देखिए एक घर की बात करते हैं हम आप समझने के लिए। जैसे अगर चावल होता है ना, चावल को हम साफ करते हैं, चावल में कंकड़ होता है। चावल में कंकड़ का मिलना, चावल इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है। चावल है, कंकड़ है, मिट्टी है, धूल है, जो भी है। ओके, बट क्या वो कंपाउंड है या मिक्सचर है, क्या होगा वो, इज दैट मिक्सचर और कंपाउंड? दैट वाज मिक्सचर। क्यों, क्योंकि चावल और कंकड़ का कोई फिक्स रेशियो नहीं है, वो किसी भी अमाउंट में हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, वो मिक्सचर है, वो इम्प्योर सब्सटेंस है, बट वो कंपाउंड नहीं है। इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट, एक हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl प्लस H2O मीन सॉल्ट प्लस वाटर मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड है। NaCl एक अलग कंपाउंड है, वाटर एक अलग कंपाउंड है, ये दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन? यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मीन्स होता है एक जैसा कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म मतलब सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट लेमन जूस। ये ग्लास है ना, ग्लास है, हम लेमन जूस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसमें लेमन चाहिए, शुगर चाहिए। ओके, और हमारा लेमन जूस बनके तैयार हो जाएगा। हम इसे अच्छी तरीके से स्टिर कर लेंगे, मिला लेंगे, तो हमारा लेमन जूस बनके तैयार हो जाता है। अब अगर हम इस लेमन जूस को पीते हैं तो क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि कहीं हमें ज्यादा खट्टा लगता है, कहीं हमें ज्यादा मीठा लगता है, कहीं हमें सादा लगता है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा लेमन जूस हमें बिल्कुल एक जैसा लगेगा। ओके, सेम टेस्ट आएगा हमें पूरे लेमन जूस में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कहीं खट्टा ज्यादा लगे, कहीं मीठा ज्यादा लगे। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। मीन्स
एक ही तरीके का यूनिफॉर्म मिक्सचर मीन्स सेम टाइप ऑफ टेस्ट हमें मिल रहा है, ओके तो विच हैव यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन। और साइंस की लैंग्वेज में वही जो सेम टाइप ऑफ टेस्ट हमें मिल रहा है, साइंस की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं क्या, कंसेंट्रेशन। मीन्स सेम टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन पूरे के पूरे मिक्सचर में है, ओके दैट इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी ऐसे होता है, अगर हम बात करते हैं मेल्टेड आइसक्रीम की, अगर आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो चुकी है तो उसे आप टेस्ट करेंगे तो आपको थ्रू आउट पूरी आइसक्रीम में क्या होगा, सेम टेस्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं कहीं मीठा ज्यादा हो, कहीं ठंडा ज्यादा हो, कहीं पानी ज्यादा हो, कहीं दूध ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो दैट इज कॉल्ड homogeneous mixture. And if we talk about heterogeneous mixture, just opposite, non uniform concentration throughout the solution. पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एक नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन हो, मतलब कहीं पार्टिकल्स हो कहीं ना हो। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, अगर हम बात करते हैं सैंड और सैंड सॉल्यूशन की, अगर हम वाटर में सैंड मिला देते हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद स्टिर करने के थोड़ी देर बाद सैंड जो है वो वाटर में नीचे बैठ जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पानी में हो, और उसके बाद अगर हम उसे छानेंगे तो बालू सैंड अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज क्या, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन, ओके मींस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में वो जो कंसेंट्रेशन है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, वो मिक्स नहीं है, पूरी तरीके से सेम नहीं है, वो अलग अलग हो जाता है। सैंड नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर ही रह जाता है, ओके मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। ये ऐसा किसमें होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में। अब यहाँ हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो आपके मन में आएगा ना कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। अब आप पूछेंगे कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं चीनी और पानी की, चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, तो जो चीनी है वो हमारा सॉल्यूट हो गया और जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में यूज होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन को या मिक्सचर को तैयार करने में जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है वो सॉल्वेंट की कैटेगरी में आती है, और जो कम में होती है वो सॉल्यूट में। क्या सॉल्यूशन में हमेशा ऐसा ही होता है, और वही एक अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें रेशियो ये हो कि सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में हो। क्योंकि अगर हम चीनी पानी के घोल में चीनी ज्यादा कर देंगे और पानी कम, तो वो फिर उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगी, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है, पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो वो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार नहीं होगा। दैट इज वाई दिस इज द फॉर्मूला, आप कह सकते हैं एक तरीके से याद करने का तरीका है कि इफ वी मिक्स सॉल्यूट इन सॉल्वेंट दैट विल मेक सॉल्यूशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल शुगर वाटर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन और दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन की। सस्पेंशन वर्ड आपने कहाँ सुना है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, बच्चे ने शैतानी की उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड का मतलब ये नहीं हुआ कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया, बट उसे स्कूल आने की भी परमिशन नहीं हो और वो स्कूल से निकाला भी नहीं गया, वो क्या उसकी बीच की कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से स्कूल से निकला ही हुआ है ना वो स्कूल आ ही सकता है। सेम वही चीज यहाँ सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात होती है। इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इन डिस्पर्स्ड स्टेट, डिस्पर्स मतलब बिखरी हुई स्टेट में, पूरी चारों तरफ फैली हुई स्टेट में, इन अ सॉल्यूशन, देन सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन। मींस अगर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं, अगर हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में सैंड पार्टिकल्स डाल दें, कुछ मेटल के टुकड़े डाल दें तो क्या होगा, और उसे स्टिर कर देते हैं, तो होता ये है कि हमें पानी अलग दिखाई देता है, मेटल के टुकड़े अलग दिखाई देते हैं और सैंड पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे। मींस वो पानी में थ्रू आउट बिखरे हुए रहेंगे, बट वो क्या है, वो मिक्स नहीं होंगे यूनिफॉर्मली, और वो इतने बड़े होते हैं, इतने इनफ होते हैं साइज में कि हम उन्हें खुली आंखों से आराम से देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि ये जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है इसमें क्या क्या मिक्स है, ओके। मींस सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिक्स है, ठीक है, वो डिस्पर्स स्टेट में रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात। अब हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैं ये थोड़ा सा मिल्क ले करके इसमें आपको दिखाती हूँ, मैं इसमें डिजॉल्व करती हूँ। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे से, ओके,
ये मैंने इसे स्टिर कर दिया। आपने प्लेन वाटर का कलर देखा कैसा था, और अब जब इसमें हमने मिल्क डिजोल्व कर दिया है तो इसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया है। ठीक है, हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इस सॉल्यूशन में वाटर और मिल्क दोनों मिक्स हैं। ठीक है, हम इसे देख के भी बता सकते हैं, बट क्या हम इसे अलग अलग कर सकते हैं? क्या हम मिल्क और वाटर को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके जो कोलॉइड्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नॉर्मली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते कि कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। Colloidal solution is a heterogeneous mixture. It is consist of two phase, dispersed phase and dispersion phase. ठीक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन दो फेज से मिलकर बनता है, जिसमें एक डिस्पर्स फेज होता है, मतलब जिसे घोलना होता है, जिसे मिक्स करना होता है, और एक डिस्पर्सन फेज होता है जिसमें घोलना होता है। मीन्स इस केस में जो वाटर था वो डिस्पर्सन फेज था, और जो मिल्क था वो हमारा डिस्पर्स फेज था। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो क्या है, इनके पार्टिकल्स का। उन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, इन्हें हम नॉर्मली सॉल्यूशन बनने के बाद नहीं देख सकते, बस जान सकते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन है, इनमें कुछ मिला हुआ है, कोई 2 चीजों से, 3 चीजों से, 4 चीजों से मिलकर बना है, बट उन्हें अलग अलग देख नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, सस्पेंशन सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। जब चाय बनती है, चाय जिस समय खौल रही होती है, उसमें चाय पत्ती जब ऊपर आती है तो वो एक सस्पेंशन सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। चीनी उसमें डिजोल्व हो जाती है, बट चाय पत्ती पानी में डिजोल्व नहीं होती है। ओके, वो हमें उसमें खौलती हुई दिखाई देती है, उसके पार्टिकल्स हमें पानी से अलग दिखाई देते हैं, पानी और चीनी से अलग हमें चाय पत्ती के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। सो दैट इज नोन एज सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये जो भी मैंने आज नोट्स में बताया, इसे आप पॉज कर करके नोट्स को उतार सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, और ये जिन टॉपिक्स पे हमने आज डिस्कशन कर लिया है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।